क्या आप एक वैल्यू फॉर मनी एसयूवी ढूंढ रहे हैं जिसमें स्पेस ही स्पेस हो लेकिन प्राइस ज़्यादा ना हो, फीचर्स की कोई कमी ना हो, ज़रूरत के सारे फीचर्स मिलें और उसके साथ साथ साइज़ में बड़ी भी हो, दिखने में भी स्टाइलिश हो, ट्रेंडिंग डिज़ाइन के साथ है, क्रेटा से भी बड़ी हो? अगर हाँ, तो मेरे पास आपके लिए कमाल की ऑप्शन है। दिस इज द सिट्रोइन बसॉल्ट प्लस वेरिएंट 9.99 लाख के शोरूम प्राइस में। इतना कुछ मिलता है इस गाड़ी में। एक पावरफुल इंजन मिलता है जिसमें फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिलेगा। आपकी और आपके सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, 470 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस, ट्रेंडिंग कूपे डिजाइन भी है, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस। सेफ्टी के लिए टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी है। कंफर्ट को एनहांस करने के लिए प्रॉपर स्टडी आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स भी हैं। और ऐसा बहुत कुछ मिलता है इस गाड़ी में, तो डिटेल में समझते हैं। आइए सब समझते हैं अच्छे से कि इस गाड़ी में क्या मिलता है, कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। कंपेयर करेंगे इसे टाटा कर्व और Hyundai की क्रेटा के साथ भी, बिकॉज ये इसी सेगमेंट की गाड़ी हो जाती है साइज के हिसाब से। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू सिट्रोइन बसॉल्ट। अब मैंने आपको कहा था कि ये क्रेटा से भी बड़ी है लेंथ और व्हील बेस में, और उसकी वजह से फ़र्क आया था रियर की स्पेस का। इनफैक्ट अगर मैं टाटा कर्व के साथ भी बात करूं तब तो व्हील बेस में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा है, बिकॉज उसमें ना थोड़ी सी व्हील बेस को कम करके बूट्स पे ज़्यादा रखी गई है कूपे डिज़ाइन को बनाने के लिए। इसमें भी डिज़ाइन कूपे है लेकिन डायमेंशंस का डिफरेंस है। एक डिटेल चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ, बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। अब इस वेरिएंट की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मल्टीपल वेरिएंट ऑप्शंस। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड तो है ही, 1.2 लीटर का ही टर्बो चार्ज भी आपको मिल जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ, जहां पर आपको कमाल की फन टू ड्राइव एलिमेंट ऑप्शन जो है वो मिल जाती है, बिकॉज चलाने में वो इंजन कमाल का है। C3 एयरक्रॉस में भी चलाया, बसॉल्ट में भी चलाया, तो आप C3 एयरक्रॉस का ड्राइव रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसके इंजन की खासियत जितनी भी इसमें मिल जाती है। हाँ, उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है टर्बो चार्ज की ऑब्वियसली, बट आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट है मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा, बिकॉज माइलेज भी आपको टर्बो चार्ज वाले में ज़्यादा मिलती है। तीनों की माइलेज यहाँ पर एक बार क्लेम्ड लिख देता हूँ, बट रियल लाइफ थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं जब वेरिएंट्स बताऊंगा कि बेस्ट कौन सा है। अब बात करते हैं डिटेल्ड वॉक अराउंड कि मिलता क्या क्या है 9.99 के एक्स शोरूम प्राइस पे, अगर इसका आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेते हो। LED DRLs लुक्स नाइस, सिट्रोइन ने स्टैंडर्ड अपने बढ़िया डिज़ाइन एक रखा हुआ है, ट्रेडमार्क रखा है, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। सिट्रोइन का लोगो, ग्रिल के ऊपर क्रोम फिनिशिंग जो आपको फ्रंट में मिलेंगी, यहाँ पर नीचे भी बड़ी मैसिव ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि ब्लैक टोन में दी गई है, और ये वाइट जैसे कलर है। तो अगर आप इसका नेचुरल एस्पिरेटेड लेते हो तो आपको दो ग्रे ऑप्शंस भी मिलती हैं, सिल्वर ग्रे और प्लैटिनम ग्रे। लेकिन अगर आप इसके टर्बो वेरिएंट्स लेते हो तो मेरा फेवरेट रेड कलर भी उसमें आपको मिलेगा, और ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगी। बट फ्रंट में देखेंगे तो जो कमी आपको लगेगी वो लगेगी एक लाइट्स की, क्योंकि LED नहीं है यहाँ पर, हेलोजन लाइट्स आपको ऑफर की जाती हैं। इनफैक्ट फॉग लैम्प्स भी आपको यहाँ ऑफर नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा साइड में, लेकिन ये ना अगर आप टर्बो लेते हो तो थोड़े से फीचर्स और ऐड हो जाते हैं, तो टर्बो के फीचर्स थोड़ा रुक के आपको ऐसे ना पूरी लिस्ट लगा दूंगा, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन 9.99 लाख वाला एक्स शोरूम प्राइस पे अवेलेबल है। 16 इंचेस के आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद प्रॉपर स्टील ग्रे व्हील कवर के साथ, जिसकी वजह से थोड़ी सी अलॉय व्हील वाली फील आ जाती है, लुक आ जाती है। ऑफकोर्स अलॉय व्हील तो अलॉय व्हील्स होते हैं, बट हाँ तो एटलीस्ट आपको बुरे नहीं लगते। प्लस ये जो सेक्शन है ये आपको टॉप वेरिएंट में भी सेम ही मिलेगा, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि अब इस पर अगर अलॉय करवाना चाहते हो तो आपको कंप्लीट टायर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, इसी साइज़ में आप 16 इंचेस के टॉप वेरिएंट वाले अलॉय व्हील्स करवा सकते हैं। ब्लैक क्लैडिंग, थोड़ा ऊपर चलेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, ग्लॉसी में आपको ब्लैक कलर के ही मिलेंगे इसके ORVMs, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी हैं। फोल्डेबल तब होंगे अगर टर्बो वेरिएंट होंगे तो, नहीं तो एडजस्टेबल तो मिल ही रहे हैं। और साथ में मिल जाता है आपको टर्न इंडिकेटर, LED नहीं है, ध्यान रखना, बल्ब सेटअप है ORVM के ऊपर ही, एटलीस्ट फेंडर पे नहीं है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। रूफ रेल्स की कमी इसमें डेफिनेटली महसूस होने वाली है, वो टॉप में महसूस होगी, लेकिन मैं कहूँगा इस पर रूफ रेल्स लगवा ज़रूर लेना। अब एक ऐसी चीज़ जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो है टॉप वेरिएंट भी लोगे तब भी आपको ये वाली की तरीके से ओपन करना पड़ता है, मतलब होल आपको ये मिलेगा की होल। चाबी ज़रूर आपको कीलेस एंट्री वाली मिल जाती है जो कि ये है, ठीक है, एटलीस्ट शुक्र है ये वाली नहीं दे रहे मतलब ये एक्स्ट्रा वाली है। बट अगर इस वेरिएंट में लेते हो तो अपर वेरिएंट में लेते हो तब भी आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है लॉक अनलॉक के फंक्शन के साथ। पर ध्यान रखें कि आप इसे ऐसे लॉक अनलॉक तो कर सकते हैं जैसे ये लॉक और अनलॉक, लेकिन अगर आप चाबी निकाल ली तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
मतलब ये करना ही पड़ेगा टेक्निकली। उसमें देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये करना उतना बुरा नहीं लगता जितना ये यहाँ पर डिस्प्ले यानी कि दिखने में बुरा लग रहा है। तो अब चूंकि चाबी तो निकाल ही ली, रिक्वेस्ट सेंसर तो है नहीं, तो चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर होना चाहिए था, एटलीस्ट टॉप वेरिएंट में तो होना चाहिए था, बट टॉप में भी आपको वो नहीं मिलता। बाकी ट्रेडिशनल बहुत पुराने स्टाइल के आपको मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल्स, तो ये किसी को अच्छे लगते हैं, फ्लैप स्टाइल जो बोलते हैं इसको हम, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते, कईयों को। थोड़ा सा चलते हैं पीछे। अब यहाँ पर कूपे डिज़ाइन, जो इस एसयूवी कूपे की खासियत है, ये जो डिज़ाइन है, अब ये देखो, अब हमने नया टाटा कर्व में भी देख लिया, लेकिन देखा जाए टेक्निकली तो बसॉल्ट में ये डिज़ाइन पहले आया था। बट सिट्रोएन की ना एक चीज़ मुझे और बड़ी अजीब लगी, जब बसॉल्ट लॉन्च होनी थी उससे पहले इन्होंने प्रमोट किया उसका येलो कलर वाला, जो थोड़ा सा एक बड़ी अच्छी फिनिशिंग स्पोर्ट्स कार वाली फील दे रहा था। लॉन्च क्यों नहीं है उस कलर को, लॉन्च भी कर देना चाहिए था, कितना फ़र्क पड़ जाता। लोगों को वो जेन्युइनली पसंद आ रहा था, मुझे पसंद आ रहा था, वो मैं चेक करना चाहता था, क्योंकि उस कलर में गाड़ी इंडिया में ऐसा अवेलेबल नहीं है। आई रियली वांटेड टू हैव अ लुक एट दैट कलर एज वेल। एनीवेज, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, अनफॉर्चुनेटली टॉप में भी ये मिलेगा। स्लोपिंग रूफ लाइन के साथ यहाँ पर डिज़ाइन, बट ये एसेसरी पैक का पार्ट है। और साथ में शार्क फिन एंटीना यहाँ नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना मिलता है। अपर वेरिएंट लोगे तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा। अब इस वेरिएंट की खास बात, इस गाड़ी की खास बात, और इस वेरिएंट की एक बुरी चीज़, आओ दिखाता हूँ। अब इस गाड़ी का रियर डिज़ाइन, अच्छी चीज़ इसका कूपे डिज़ाइन, जो कि ट्रेंड में चल रहा है, अभी हर कोई पूछ रहा है इसके बारे में। बट बुरी चीज़ है वो ये है कि इस वेरिएंट में ना डीफॉगर नहीं आते। मुझे लगता है डीफॉगर बेस वेरिएंट से होने चाहिए थे। देखो कूपे में पहली वाइपर वगैरह तो करने नहीं, लेकिन डीफॉगर तो चाहिए ना, चाहे ग्लास जितना मर्जी स्लांट में हो। तो मुझे लगता है कि उसको बेस वेरिएंट से होना चाहिए था, स्पेसिफिकली जब सिट्रोएन ने बेस वेरिएंट में इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दे दिए हैं, जैसे 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड भी आपको मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट भी आपको मिलती है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको इस वेरिएंट में ऑफर कर रही है कंपनी, लेकिन डीफॉगर नहीं है, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है। बट अगर टर्बो वेरिएंट लेते हो तो आपको डीफॉगर मिल जाता है और रियर में फॉग लैम्प्स भी ऐड हो जाते हैं। बट अगर आप अगेन 9.99 में एक्स शोरूम प्राइस में अगर आप बेस वेरिएंट, सॉरी इस वाले वेरिएंट का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले रहे हो, तो क्या मिलता है, हाई स्टॉप लैंप है, सिट्रोएन का लोगो ऑब्वियसली, हेलोजन में आपको टेल लैंप सेटअप के साथ साथ इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिलेगी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं, और अच्छी चीज़ 470 लीटर्स की मैसिव बूट स्पेस, जेन्युइनली मैसिव बूट स्पेस, बड़े बैग्स रखो 4 आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पेस ही स्पेस आपको यहाँ पर पूरी मिलती है कंपनी की तरफ से। इनफैक्ट अगर आप इसको भी ऊपर करके देखोगे, स्पेयर टायर जो है आपको मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू बाकी, बट मतलब ओवरऑल प्रोफाइल ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से। और बट इंटरेस्टिंग ये आता है कि यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको और मिल जाती है, छोट मोट सामान अपना रख पाओगे। बाकी टायर पंचर किट भी यहाँ पर आपको ऑफर कर रही है कंपनी, टूल किट भी आपको प्रॉपर यहाँ मिल जाती है। बट बूट स्पेस से मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ, स्पेस ही स्पेस है, कमी है ही नहीं स्पेस की। तो आप बड़े बैग्स रखो, इसको फोल्ड करना चाहो कर सकते हो, बट एक दिक्कत, चाहे ये वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो, 60-40 रेशो में सीट्स को स्प्लिट नहीं कर सकते हो आप। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बुरी लगी। चलो ठीक है, इस वेरिएंट में नहीं है, बट टॉप वेरिएंट में तो 60-40 आना चाहिए था। अब ये सीट पूरी की पूरी बेंच ही फोल्ड होती है। इस वेरिएंट में आपको कमी लगेगी एक बूट लैंप की, वो टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है, ध्यान रखना। पीछे लाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पेस अच्छी है, LED लाइट्स आपकी नंबर प्लेट के लिए, यहाँ के लिए। इस वेरिएंट की खास बात 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, टॉप वेरिएंट वाली, वो भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। नाउ दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आजकल वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं आ रहा, बट सिट्रोएन ने डिसाइड किया कि हम बसॉल्ट में आपको मिडल वेरिएंट से ही ये देने लगेंगे। 9.99 लाख, इसका मिडल भी नहीं, बेस है, बाकी उनका बेस भी इस प्राइस से शुरू नहीं होता इस सेगमेंट में। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। आगे आपको बताना चाहूँगा डे एंड नाइट IRVM, मैनुअल AC, अगर टर्बो वेरिएंट लोगे तो ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। दिस इज द नेचुरल एस्पिरेटेड, तो 5 स्पीड मैनुअल है, यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है टर्बो के साथ, और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है टर्बो के साथ। उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट फीचर्स की बात करें तब आपको मल्टी टोन डैशबोर्ड, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पर, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस अंदर, काफ़ी डीप है, काफ़ी सामान रख पाओगे। 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, और जब स्क्रीन दी है तो म्यूजिक भी सुनोगे तो उसके कंट्रोल्स भी हैं, और 4 स्पीकर सिस्टम भी आपको ऑफर किया जाता है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। इंटीरियर अर्बन ग्रे नाम का रखा गया, जिसमें डार्क और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन फैब्रिक मटेरियल में रखा है, जो गंदा भी कंपैरेटिवली कम होगा और गर्मी भी इसमें कम लगेगी। हाँ, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम ऑनेस्टली नहीं लगता, स्पेशली डोर की साइड्स पे, वहाँ पर तो अलग सा ही ग्रे कलर आ रहा है, वो मेरे को पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा चीप लग रहा है ऑनेस्टली।
एनीवेज, सीट की इस बात करें, स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। ओवरऑल मैनुअल हैंडब्रेक या आर्मरेस्ट की कमी महसूस होगी, वो अगेन अपर वेरिएंट पे है। फ्रंट आर्मरेस्ट टर्बो वेरिएंट या टॉप लोगे तब आपको ऑफर की जाती है। तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, बट काफ़ी चीज़ें कम भी रहती हैं। बट अगेन कंसिडरिंग द प्राइस, सच्ची बताऊँ बहुत कुछ मिल रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 4 स्पीकर्स देखो तो ये आपको 9.99 लाख के एक शोरूम पे मिल रहा है इस साइज़ के साथ। डोर थोड़ा आपको सिंपल लग सकता है, जहाँ पर सैटिन क्रोम फिनिशिंग डोर हैंडल पे। ये जो फैब्रिक है इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब इसका जो फील है ना मटेरियल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ओवरऑल डिज़ाइन जो टेक्सचर आ रहा है, ये ग्रे और वाइट का मिक्सचर से थोड़ा सा चीप लगा मुझे। यहाँ पर प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पर ग्लॉसी पियानो बैक फिनिशिंग, 1 लीटर बॉटल होल्डर, सारी विंडोज़ पे, सारे डोर्स पे, विंडोज़ पे, सारे डोर्स पे आपको ऑफर किया जाता है। प्लस ये वाला जो है वो ऑटो डाउन के फंक्शन के साथ आता है। और बाकी विंडोज़ भी, सारी की सारी विंडोज़ 1 टच डाउन में है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी अप नहीं है, ध्यान रखना, जैसे ये मैंने अप कर दी और जस्ट एक बार प्रेस करके मेरे देखो प्रेस कर दिया, अब दोनों हाथ मेरे इधर है देखो, और ये विंडो डाउन हो गई तो ये एक बताना ज़रूरी था कि आपको ऑल 4 विंडोज़ जो हैं वो 1 टच डाउन फंक्शन के साथ मिलती हैं। बाकी 1 लीटर बॉटल होल्डर सारी जगह पर है, कप होल्डर्स अलग से हैं, यानी कि स्पेस और स्टोरेज की कमी तो आपको महसूस होगी ही नहीं इस गाड़ी में। इस वेरिएंट से आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आप वो एसयूवी वाला फील ले पाओगे अगर आपकी हाइट एवरेज या कम है। जैसे मेरी हाइट 5'8", 5'9" के आसपास है, तो और मुझे बोनट विजिबल हो ना पूरा तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी सी हाइट ज़्यादा ही रखता हूँ। ये तो जैसे ज़्यादा हो गई, इतनी भी नहीं, इतनी की रखूँगा ताकि मेरे को विजिबिलिटी प्रॉपर मिले, हैंडलिंग बढ़िया लगे, स्टीयरिंग पे भी मैं अच्छे से हाथ रख पाऊँ। नाइस, ये फीचर जेन्युइनली काम का है। अब इस वेरिएंट की एक बहुत बड़ी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, द स्पेस। नीरू में नूरू, अंडर साइड सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मैं काफ़ी खुश हूँ। अभी ना हमने इससे पहले सिट्रोएन बसॉर का टॉप वेरिएंट एक्सपीरियंस किया था, तो वहाँ पर तो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं इसके कुशन अंडर साइड सपोर्ट के लिए ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है अंडर साइड सपोर्ट का। बट यहाँ पर भी कमी महसूस नहीं हो रही है, मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी इस कंफर्ट लेवल से, स्पेस से। 5'9" इज़ माई हाइट, तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा स्पेस जो है वो नज़र आ जाता है। इट्स वेरी वेरी नाइस यार। सीट मैट पॉकेट्स जो है आपको मिल जाती हैं बैक साइड पे, तो ये इस वेरिएंट से मिलनी शुरू होती हैं। ये ग्रे कलर भी आपको इसी वेरिएंट में मिलता है, प्लस हेडरूम भी ठीक मिल रहा है। गुड कूपे होने के बावजूद मेरे को हेडरूम ठीक मिल रहा है, आगे होगा तो और सही मिल जाएगा। यहाँ पर पीछे थोड़ी सी स्टोरेज भी है। यूएसबी पोर्ट्स की कमी महसूस होगी, और एक कमी महसूस होगी आपको लाइट की, और एक कमी महसूस होगी आपको रियर एसी वेंट्स की, तो वो सब आपको टर्बो वेरिएंट मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो टर्बो वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन सब कुछ अभी बता दिया तो आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे। तो एंड में बताया है मैंने आपको डिटेल में कि कौन सा वेरिएंट है बेस्ट, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपकी कितनी मेहनत करती है पूरी टीम, कार रिव्यूज़, कार न्यूज़ सब कुछ लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। इन सीट्स की अच्छी बात कि आपको 2 प्रॉपर अच्छे साइज़ के एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली विंग्स नहीं मिलते, और सेंटर वाला जो आपको है यहाँ पर आर्मरेस्ट प्रॉपर मिल जाती है कप होल्डर्स के साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कि अभी ये कवर किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आपको ना ज़रूरी है, आपने जो गाड़ी परचेज़ करनी है ना, ये देखिए प्रॉपर मोबाइल होल्डर, बड़े कप होल्डर्स, और अच्छी स्टर्डी आपको आर्मरेस्ट ऑफर कर रही है ये कंपनी। अब इसको वापस कर देते हैं ताकि गंदी ना हो। रियर पार्सल ट्रे भी मिलती है, बताना भूल गया था। बट कूपे का ना एक डिसएडवांटेज भी होता है, हमने टाटा कर्व में भी एक्सपीरियंस किया और बसॉल्ट में भी कर रहे हैं, कि मिरर से रियर में देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ध्यान से देखोगे तो इतनी स्पेस ही मिलती है मुझे, तो ये बहुत कम हो जाती है। तो पीछे मिरर भी स्लैंट है, तो कहीं ना कहीं रियर व्यू का जो मिरर है, रियर व्यू जो है आपको मिल जाता है, उसका ओवरऑल स्कोप या उसकी विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो होती है अनफॉर्चुनेटली। अब कंक्लूजन देने के लिए ना थोड़ा सा हिसाब लगाना पड़ता है, इसलिए ये नोटबुक। अब कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब अलग अलग वेरिएंट्स देखो अवेलेबल है। अगर हम इस पर्टिकुलरली प्लस वेरिएंट की बात करें, इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड 10 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पर आता है। इससे लोअर वेरिएंट बेस इज अवेलेबल एट 7.99 लाख एक शोरूम। नो डाउट उसमें फीचर्स कम है, बट 2 लाख का डिफरेंस ना जस्टिफाई नहीं कर रहा, स्पेशली अगर नेचुरल एस्पिरेटेड देख रहे हो तो। मुझे लगता है कि स्क्रीन लगवाओ, कैमरा तो इसमें भी लगवाना पड़ेगा, उसमें कैमरा लगवाओ, स्टील व्हील्स के ऊपर कवर चढ़वा लो, और थोड़े से इंटीरियर में काम करवा के आप उसे बेटर बना सकते हैं। और 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप प्लस वेरिएंट लेने का सोच रहे हो तो मैं कहूँगा नहीं, नेचुरल एस्पिरेटेड अगर लेना है तो बेस वेरिएंट लो, यानी कि यू वेरिएंट। 7.99 में काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे कि 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड कंट्रोल भी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलेगी, और बेस के सारे फीचर्स आपके लिए यहाँ लगा देता हूँ। मेरे हिसाब से 7.99 लाख में बहुत अच्छी वैल्यू हो जाती है। 2 लाख एक्स्ट्रा देके ये छुटमुट फीचर्स जो और ऐड हुए हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे पर्सनली, लेकिन
अगर बजट का इशू उतना नहीं है और ये वाले फीचर्स चाहिए तो मुझे लगता है कि टर्बो वेरिएंट इसका एक ज़्यादा अच्छा वेरिएंट रहेगा। लेकिन अगर बजट का उतना इशू नहीं है और मन आपका इस वेरिएंट पे आ रहा है तो इसका टर्बो वेरिएंट ज़रूर ट्राई करना। 1.5 लाख एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन उसमें टर्बो चार्ज इंजन यानी कि ज़्यादा बेटर आपको पावर मिल जाती है, फन टू ड्राइव एलिमेंट मिलता है, माइलेज भी हाईवेज पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इतना ही नहीं, आपको फीचर्स भी एडिशनल मिलते हैं उस 1.5 लाख में। सिर्फ टर्बो का फ़र्क नहीं आता। फीचर्स की स्पेसिफिकली सिर्फ टर्बो की बात करूँ तो लाइट्स एलईडी हो जाती हैं। फ्रंट में आपको फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाएंगे। फ्रंट और रियर में स्किड प्लेट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा टॉप वेरिएंट वाली फील आपको आने वाली है। उसके साथ साथ प्रीमियम रूफ लाइन आ जाएगी। रियर में आपको लाइट जो है कैबिन के अंदर वो भी मिलेगी। एसी भी ऑटोमेटिक हो जाता है। ये जो मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल हो जाते हैं। रियर में एसी वेंट्स भी मिलेंगे, रियर के डिफॉगर भी मिलेंगे जो कि इस वेरिएंट में मिसिंग है। फ्रंट में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिल जाएगी टर्बो वेरिएंट लोगे तो, और इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे अगेन सिटी में भी माइलेज आपकी ज़्यादा बेटर आएगी। उसके अलावा आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होने की वजह से रिफाइनमेंट बहुत बढ़ जाती है हाईवेज पे। तो 5 की वजह से थोड़ी आवाज़ वगैरह आती है, 6 में आवाज़ थोड़ी आती है नो डाउट, बट 6th गियर जैसे ही डलता है रिफाइंड हो जाता है 100 की स्पीड के आसपास। तो वो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हो। तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख एक्स्ट्रा देकर टर्बो वेरिएंट वर्थ है इस वेरिएंट में। लेकिन ध्यान से सुनना एक और बात, और अगर थोड़े से पैसे और लगा सकते हो तो टॉप वेरिएंट, वो 1.5 लाख लगा के 80,000 थोड़े से और लगाओ और टॉप वेरिएंट परचेज कर लो, क्योंकि उसमें आपको 16 इंचेस की अलॉय व्हील, शॉक फिरेंटीना, रियर कैमरा, बूट में भी एक अलग से लाइट मिल जाती है। रियर में जो कुशन है वो हेडरेस्ट बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले आते हैं जिसमें आप सोना चाहो बड़े इजीली सो सकते हो। रियर में अगर आपको जो अंडर थाई सपोर्ट का कुशन चाहिए ऑटोमेटिक वेरिएंट में वो भी मिल जाएगा। कनेक्टेड फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट मिलेंगे। सीट्स जो है वो सेमी लेदरेट हो जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्टीयरिंग रैप भी मिलेगा और साइड बॉडी पे क्लैडिंग का डिज़ाइन भी मिल जाता है टॉप वेरिएंट अगर परचेज करते हो तो। और ड्यूल टोन के ऑप्शन है, थोड़े और पैसे देके बट ले सकते हो अगर लेना चाहो, ऑप्शनल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक टॉप वेरिएंट मैनुअल इसका बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी आ जाता है। एक बेस 7.99 वैल्यू फॉर मनी रहता है। टॉप का ऑटोमेटिक उतना वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो 1.5 लाख और देना पड़ेगा, तो फिर यार काफ़ी महंगा हो जाएगा। 14 लाख का एक शोरूम चला गया, उसमें फिर हमारे पास और बेटर ऑप्शंस आ जाती है मार्केट में। अगर इससे लोअर सेगमेंट भी लेंगे तो 14 लाख में आप ज़्यादा फीचर्स वाली गाड़ी ले पाओगे, और अगर वो नहीं चाहिए तो दूसरी गाड़ियों में 14-15 लाख में आपके पास और ऑप्शंस रहती हैं। जैसे कि 15 लाख में आप थार रॉक्स ले पाओगे MX-3 पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। स्क्रीन भी मिलेगी, कैमरा मिलेगा, ज़्यादा स्पेस भी मिलेगी, बड़ी गाड़ी मिलेगी। और सिट्रॉयन और महिंद्रा में फ़र्क तो देखो है ही है, समझ रहे हो मेरी बात। नो डाउट उसमें माइलेज काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर जब 14 लाख इस पे लगाने तो 15 लाख थार रॉक्स के ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट पे नहीं, कितना ज़्यादा पावरफुल इंजन है वो। तो ये मेरी बात समझाने का है कि अगर इसका वेरिएंट लेना है तो 7.99 लाख का बेस वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन वाला आपको सही बैठेगा। ऑटोमेटिक में मत जाना, इसके वेरिएंट में ज़्यादा प्राइस हो जाता है, फिर फीचर्स कम लगते हैं। स्पेस अच्छी है बट अगेन कर्व के प्राइजेस भी बहुत जल्दी आ गए, अब तो हो सकता है आगे होंगे, तो हो सकता है उसमें कोई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल आए, तो उसको जरूर कंसिडर कर लें। सो दिस वाज द सिट्रॉयन बसॉल्ट डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।